खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टेक्निकल वोकेशनल इदारों को पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठाए थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुलाजमीन का कहना था कि मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टैफ्टा को पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले करने का मंसूबा बनाया है, ताहम एयर फोर्स में कोई तजुर्बाकार इंस्ट्रक्टर न होने की वजह से इदारा तबाह हो जाएगा। मुलाजमीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर सूबाई हुकूमत ने यह फैसला वापस न लिया तो वो इस इकदाम के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे और मुतालबात न माने जाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना भी देंगे। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इदारे के चंद नाअहल अफराद के कहने पर यह फैसला किया है, जिससे टैफ्टा मुलाजमीन की जिंदगी दाव पर लग जाएगी। इस मौके पर ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरे में शरीक एक खातून ने कहा कि कई सालों से नौकरियां कर रहे हैं, जबकि इदारे को निजी सेक्टर में देने से कई खानदानों का नुकसान होगा। गुज़िश्ता 50 सालों से आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही मयार रूफी पर्ल सिटी। अपने लिए मुंतखब कीजिए जिंदगी के शहाना रंग, तमाम सहूलतें, तमाम आसाइशें, ये ख्वाब नहीं। आइए रूफी पर्ल सिटी। रूफी पर्ल सिटी स्कीम 33 की प्राइम तरीन लोकेशन पर M9 इंटरचेंज के साथ मेमार मोड़ के सामने और मेमन हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान। पर्ल सिटी 120, 150, 200 और 240 गज के तैयार बैंगलोर पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट। ऐसी आसाइशें और सहूलतें जो आपने कभी देखी न सुनी। पहले साइट आइए, तैयार बैंगलोर देखिए, फिर फैसला कीजिए। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।